हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, मनी मार्केट किसे कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में चाहे आप मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम या आप बिजनेस फाइनेंस या बिजनेस से संबंधित कोई भी पेपर देते हैं, कोई भी बड़ा सा बड़ा पेपर देते हैं किसी भी क्लास के लिए, तो पूछा जाता है। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लिखना है जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का लेन देन होता है, उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। याद रखिएगा, जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूतियों, अल्पकालीन को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। अल्पकालीन का मतलब होता है 1 साल से कम, साल 6 महीने के अंदर जिसका पैसा दे दिया जाए, ले लिया जाए, उसे मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कोई पूछेगा जैसे इसके अंतर्गत कौन आएगा, क्या आएगा, लिखना है ट्रेजरी बिल। क्या आएगा, ट्रेजरी बिल। उसके बाद राजकोषीय बिल इसे बोला जाता है, राजकोषीय बिल। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र या बचत प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र या बचत प्रमाण पत्र। उसके बाद विनिमय बिल या विनिमय विपत्र जिसे बोलते हैं। अल्पकालीन प्रतिभूतियों का, जहाँ पर अल्पकाल का मतलब साल भर के लिए, 6 महीने के लिए लेन देन होता है, उसे मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा बाजार की संस्थाएं जो होती हैं, याद रखनागा, मुद्रा बाजार में संस्थाएं कौन कौन सी आती हैं, केंद्रीय बैंक ऐसा काम करती है, इन सब का लेन देन करती है। केंद्रीय बैंक के बाद सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, इन सभी चीज़ों को लेन देन करने का काम करती हैं। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। सहकारी बैंक कौन सी बैंक होती है, ऐसी बैंक, सहकारी का मतलब साथ साथ होता है। व्यापारिक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सब जो बैंकें होती हैं, इन सभी का लेन देन करती हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेषता में आपको जानना है, इसके अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र भी लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रतिज्ञा पत्र होता है। ठीक है, इसमें जोखिम कम होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब सरकारी द्वारा किए जाते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आए।